हाय गाइस, माय नेम इज ऋषभ एंड यू आर वाचिंग टीसी क्लासेस। तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लिए थे इससे पहली वीडियो में। आज देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इन ABC, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, AB इज इक्वल टू DE एंड AB इज पैरेलल टू DE। AB है आपका DE के बराबर बोल रहा है, और AB और DE के आपके पैरेलल भी हैं। BC इज इक्वल टू EF, ये इक्वल टू है, एंड BC इज पैरेलल टू EF। BC और EF इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। वर्टिसेस AB एंड C जॉइंट टू वर्टिसेस DEF रिस्पेक्टिवली। ABC और DEF वर्टिसेस क्या कर रखे हैं, ज्वाइन कर रखे हैं साथ में। सी फिगर दे रखा है आपको। तो फर्स्ट हमें बताना है क्वाड्रिलेटरल ABED इज ए पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले इसमें देखो ABED है कौन सा वाला, मैं इसे यहाँ पे आपके लिए नोट कर लेता हूँ या आपके लिए क्या कर देता हूँ, इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। ABE और D, जो ये वाला आपका क्या है, फिगर है ABED, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं। फर्स्ट हो गया आपका ये वाला, थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं एंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ABED, तो ABED तो आपको पता चलेगा नहीं है। तो सबसे पहले तो हम कहेंगे कि AB किसके बराबर है, DE के बराबर है। कैसे पता चला, आप कहोगे सर ऊपर दिया हुआ तो है AB और D के इक्वल है। तो AB ये है, D ये वाली साइड है, एंड AB और D के हैं पैरेलल है, AB और DE। एंड क्या है, AB और DE के हैं एक दूसरे के पैरेलल है। दोनों कहाँ से पता चला हमें, आप कहोगे सर ये तो गिवन था, पहले से दिया हुआ था। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि एक साइड, जो एक पेयर है साइड्स का, वो आपका क्या है, इक्वल है, और वही क्या है आपका, पैरेलल है। तो ऐसा किस में होता है आपका, एक पैरेललोग्राम में। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। और ये होता है किसमें, पैरेललोग्राम में। ठीक है, ये लिख सकते हो। इसके बाद लिखोगे दैट्स वाई ABED इज अ पैरेललोग्राम। मैंने बताया था ना पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाला, कौन सा, कि ABED इज ए पैरेललोग्राम, जिसमें आपको प्रूफ करना था ABED एक पैरेललोग्राम है। कुछ नहीं करा हमने, सिर्फ जो दिया था गिवन में उससे ही हमने प्रूफ कर दिया। हमें पता है ना कि एक पेयर अगर आपका इक्वल हो और वही पैरेलल भी हो तो क्या होता है आपका पैरेललोग्राम। सेकंड देखो, BEFC इज ए पैरेललोग्राम। मैं यहाँ पे सेकंड भी नोट कर देता हूँ। BEFC इज अ पैरेललोग्राम। जो मैं लिख रहा हूँ उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ जाके आप डाउनलोड करके नोट कर सकते हो इनसे भी, अगर आप यहाँ से नोट नहीं कर रहे हो तो। ठीक है, तो चलो सेकंड वाला देख लेते हैं कौन सा है आपका। थोड़ा सा पेन का साइज चेंज करते हैं। BEFC, BEF और C। अब कौन सा वाला देखना है आपको, फिगर ये देखना है आपको। BE जो मैंने यहाँ पे ब्लू से कर रहा हूँ ना, शेड ब्लू से जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, BEFC, ये एक पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करना है। इसमें भी सेम ऊपर की तरह ही करना है। आप कहोगे सर कि BE और CF क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ ना BE इज इक्वल टू CF। और क्या दे रखा है, BE पैरेलल टू CF। ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिली मुझे, गिवन से। तो जैसे ही मुझे ये चीज़ें पता चली कि एक साइड हमारी बराबर भी है और वो साइड हमारी पैरेलल भी है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो इसमें आप लिख सकते हो BEFC इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में क्या, जो ऊपर लिखा था सेम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल
एंड पैरेलल। ठीक है, सेम वही आपका रीजन है कि एक साइड आपका जो एक पेयर है वो क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। थर्ड देखो, अब थर्ड में यहीं पे लिख लेता हूँ आपके लिए, पेन का कलर चेंज कर देते हैं, चलो रेड से लिखते हैं। अब थर्ड देखिए, तो अब देखो थर्ड है आपका ए डी इज पैरेलल टू सी एफ एंड ए डी इज इक्वल टू सी एफ। देखो इसे प्रूफ करने के लिए भी हमने दो चीज़ें ऊपर प्रूफ करी हैं, इनसे ही हम निकालेंगे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि बी ई इज इक्वल टू सी एफ, और बी ई पैरेलल है सी एफ के। आप कहोगे सर ये कहाँ से लिख दिया? अभी देखो बी ई और सी एफ कहाँ मिल रहा है हमें? अभी मैंने बताया था बी ई एफ सी, बी ई एफ सी क्या एक पैरेललोग्राम है, हमने प्रूफ कर दिया ना पहले यहाँ पे। तो प्रूफ करा तो हमने क्या प्रूफ, हमें दिया गया था बी ई और सी एफ क्या थे हमारे, इक्वल थे और एक दूसरे के पैरेलल थे। ये कहाँ से मिला हमें? गिवन से। इसके अलावा मैं बोल सकता हूँ कि जो ए डी है और बी ई है, ए डी इज इक्वल टू बी ई, और ए डी किसके पैरेलल है हमारा? बी और ई के। ये फर्स्ट वाला क्या लिखोगे आप, क्या क्या लिखोगे कि बी ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ही तो था, अभी तो प्रूफ करा ऊपर पे हमने कि बी एफ सी एक पैरेललोग्राम है। इसके अलावा ए डी और बी कहाँ से मिला? मैं ये ए डी ये बी, अभी हमने ये भी प्रूफ करा है कि ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम है। तो सीधी सी बात है, ए बी अगर डी ई के बराबर है और ए बी पैरेलल है डी के, तो सेम वही चीज़ होगा, ए डी और बी के साथ भी ए डी और बी इक्वल भी होंगे और एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब देखो इन दोनों चीज़ों से मुझे मिला क्या आखिर, ये मैंने किया क्यों? अब ये देखो आप कि जो हमारा बी ई है, हमें मेन फोकस किस में करना है? बी ई में। बी ई और बी ई, एक में बी ई सी एफ के बराबर है और एक में बी ई ए डी के बराबर है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ए डी और सी एफ भी बराबर है, कह सकता हूँ ना, बी सी एफ के बराबर भी है और बी ए डी के बराबर भी है। इसका मतलब ए डी और सी एफ भी क्या है हमारे, बराबर हैं। तो इसमें लिख सकता हूँ मैं ए सी इक्वल टू डी एफ। और सेम चीज़ यहाँ पे देखो, बी ई सी एफ के पैरेलल भी है और बी ई ए डी के पैरेलल भी। इसका मतलब ए डी और सी एफ भी क्या है आपके पैरेलल हैं। तो आप इसके नीचे से लिख सकते हो या इसके आगे लिख सकते हो, एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। ये आपको प्रूफ करना था ना, ठीक है। तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया। कहाँ से प्रूफ करा? वही जो मैंने पहले निकाल दिए थे प्रूफ, उनसे हमने प्रूफ करा। हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिए थे ना, दो चीज़ें, दो जगह हमने पैरेललोग्राम करे थे, उनसे ही हमने इसे भी थर्ड वाले को भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब देखो फोर्थ वाला क्या है आपका, क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी। जो ए सी एफ डी आपका क्वाड्रिलेटरल है वो एक पैरेललोग्राम है बोल रहा है। अब ए सी एफ डी को मैं भी यहाँ पे अलग कलर से आपका डिनोट कर देता हूँ। तो ये कलर ले लेते हैं, ए सी एफ डी। देखो ए सी और एफ और ये डी, मतलब जो ये वाला आपका पैरेललोग्राम है, ये क्या है बोल रहा है आपका, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो मैं इसे नीचे नोट करता हूँ। तो फोर्थ यहाँ पे कर लेते हैं हम, ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये आपका फोर्थ वाला है। तो फोर्थ वाले में सबसे पहले तो इसमें देखो डायग्राम में कि ए सी एफ डी, इन दोनों में हमने थर्ड क्वेश्चन में भी एक चीज़ प्रूफ करी थी कि ए सी और जो डी एफ है वो इक्वल है, ए सी और डी एफ। और ये किसके आपकी साइड से हैं? ए सी एफ डी की साइड है ना, ए सी और डी एफ, ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों पैरेलल भी हैं। तो आप क्या कह सकते हो? आप कहोगे सर कि जो ए सी है वो इक्वल है डी एफ के एंड ए डी इज पैरेलल टू सी एफ। कैसे लिखा आपने? आप कहोगे सर ये तो मैंने प्रूफ कर दिया था ना ऊपर। तो आप कहोगे सर प्रूव्ड अब कि ये तो हमने प्रूफ कर लिया था थर्ड वाले पे, तो फोर्थ वाले में दोबारा तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो अब वही चीज़ होगी आपके, आप लिख सकते हो वन पेयर ऑफ, वही चीज़ें जो ऊपर लिखी थी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। पैरेलल तो आप क्या लिखोगे? ए सी एफ डी इज अ पैरेललोग्राम।
इसलिए क्या है, जो ACFD है आपका वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये किससे आपका प्रूफ हो गया, थर्ड वाले से। फोर्थ वाला भी आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब फिफ्थ वाला आपका क्या है, फिफ्थ है आपका AC इक्वल टू DF। AC और DF इक्वल है बोल रहे हैं, तो इसके लिए फिर से हम डायग्राम पे चलते हैं। तो AC कहाँ है आपका, ये है आपका AC, और जो ये है आपका DF। तो AC और DF तो आपके इक्वल ही है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, AC इक्वल टू DF। क्यों, आप अलग से भी लिख सकते हैं ना, ये तो प्रूफ अब लिख लो क्योंकि हमने प्रूफ भी कर लिया। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अपोजिट साइड्स ऑफ किसकी हैं, पैरेललोग्राम की। कौन सा पैरेललोग्राम, आप कहोगे सर ऊपर पे तो हमने प्रूफ कर रखा है, कौन सा, ACFD। ठीक है, तो ये फिफ्थ भी आपका हो गया, इससे ही सॉल्व फोर्थ वाले से। अब लास्ट वाला इसका सिक्स्थ वाला देखो। अब देखो सिक्स्थ जो इसका पार्ट है, लास्ट पार्ट, वो है आपका ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF। इन दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। पहले तो यार इन ट्राइंगलों को हम मार्क कर देते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल है, तो मैं रेड से मार्क कर देता हूँ। आपका ABC आपका ये वाला ट्राइंगल है, A B एंड C। ठीक है, एंड DEF ये दोनों हमने क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये क्या है, इक्वल है, मतलब सॉरी कॉन्ग्रुएंट है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे कि AB जो है आपका, AB और DE आपके इक्वल है। ये AB और ये DE आपका इक्वल है। क्यों, क्योंकि ABED एक पैरेललोग्राम है। या आप सीधे लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, ये क्या है आपका गिवन था ना स्टार्टिंग में। ठीक है, ऐसे ऐसे जो BC ये वाला BC और EF ये वाला EF ये भी इक्वल है। क्यों, क्योंकि BEFC जो ये वाला है आपका क्वाड्रिलेटरल, ये पैरेललोग्राम था। इसके अलावा ये हमें गिवन भी था, तो मैं लिख सकता हूँ BC इक्वल टू EF। कैसे हुआ सर, गिवन था, या आप बोल सकते हो साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल या पैरेललोग्राम। ठीक है, इसके अलावा आप कहोगे सर एक चीज़ और भी तो निकाले थे हमने, क्या, AC और DF भी इक्वल निकाले थे ना। ये AC और ये DF ये हमने इक्वल निकाले थे कब, जब हमने ACFD वाले पैरेललोग्राम को क्या करा था, प्रूफ करा था कि ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो AC और DF भी हमारे इक्वल निकले थे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि ये तो हमने प्रूफ करा था ना ऊपर, तो इसे लिख सकता हूँ मैं प्रूव्ड। अब तीन चीज़ें आपको सेम मिल गई, मतलब इक्वल मिल गई है, साइड, ये है साइड, ये है साइड। तो आप क्या लिख सकते हो, ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF by SAS नहीं, तीनों साइड है ना, SSS बाई साइड। ठीक है, ये तो आपको दिया हुआ था, ये भी दिया हुआ था, ये हमने ऊपर प्रूफ किया हुआ था। तो तीन चीज़ें हमें मिल गई, साइड, तीनों साइड सेम है ना। तो हम कैसे प्रूफ कर दिया हमने, ABC और DEF क्या कॉन्ग्रुएंट है किससे, साइड से। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट 12th क्वेश्चन। तो अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 12th। तो ये है आपका ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है बोल रहे हैं, जिसमें AB और CD पैरेलल है। ये AB और ये CD पैरेलल है, एंड AD इक्वल टू BC। और जो AD है और ये जो BC है, ये दोनों क्या है आपके, इक्वल है। ठीक है, तो हम सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B, ये वाला एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों आपको इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कहोगे सर क्या करना पड़ेगा हमें, सिर्फ इतना डायग्राम आपको दिया है, आप AB को एक्सटेंड करोगे E पॉइंट तक, और C पॉइंट से E पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन करोगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ एक्सटेंड AB and draw a line from C to E and, और कैसे आपको ड्रॉ करनी है कि AD और CE आपके पैरेलल हो, AD इज पैरेलल टू CE।
अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दो, क्या ध्यान देना है आपको? आपको ये ध्यान देना है कि जो AD है वो CE के पैरेलल हो गया है, ठीक है। एंड AB वाला और DC वाला क्या था आपका, पहले से पैरेलल था। तो इसका मतलब क्या है, AE और DC भी पैरेलल होंगे, ठीक है। तो जब आपके जो पेयर्स होते हैं साइड्स के, वो आपके क्या हो जाते हैं, पैरेलल प्रूफ हो जाते हैं। तो ये क्या होता है आपका, एक पैरेललोग्राम हो सकता है, पैरेललोग्राम होता है। तो मैं लिख सकता हूँ ना AECD, जो AECD है आपका, कौन सा वाला, AECD, ये वाला पूरा, ये भी क्या है आपका एक पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसे प्रूफ करके मुझे क्या मिला, अब देखो हमें क्या क्या दे रखा है इस पूरे पैरेललोग्राम में, AD और CE क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं। AD इज इक्वल टू BC, सॉरी BC इक्वल दिया था हमने, क्या था ये, गिवन था, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ था, AD इज इक्वल टू CE, ये कहाँ से है हमारा, AD और CE कैसे इक्वल हुए। अब मैंने बताया ना इससे पहले कि AECD एक पैरेललोग्राम है, AECD एक पैरेललोग्राम है। तो इसके जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। तो पैरेलल तो हमने प्रूफ कर दी थी, तो इक्वल भी होंगी ना। ये मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, बाय कंस्ट्रक्शन, या आप क्या लिख सकते थे, AECD इज अ पैरेललोग्राम, की एक पैरेललोग्राम है तो इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, पैरेलल भी हैं और क्या, इक्वल भी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वल हो गया किसके, AD के। अब देखो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसे मैं देता हूँ सेकंड, ठीक है। तो अब इन दोनों से आप देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से आप ज़रा गौर से देखो कि AD हमारा BC के बराबर है और AD ही C के बराबर भी। इसका मतलब क्या हुआ कि BC और CE भी बराबर हुए, क्योंकि दोनों AD के इक्वल है ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि BC इज इक्वल टू CE, लिख सकता हूँ ना कि BC और CE भी आपके क्या है, इक्वल है। मतलब जो BC है और CE भी क्या है, आपके इक्वल है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, BC और CE कौन से वाले ट्रायंगल में है आपके, BCE, या आप बोल लो ECB, ये इस वाले ट्रायंगल में आपके क्या है, BC और C। तो जो इसके अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट ये एंगल है, इस साइड के अपोजिट ये एंगल है। इसे क्या बोलते हैं हम, साइड्स सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये वाली थ्योरम भी आपने पढ़ी होगी पहले। मैं नीचे करता हूँ, फिर लिखते हैं इसे। अब ऐसा कर सकते हो आपकी, इस वाले को आप एंगल नेम दे दो, इसको एंगल दे देंगे हम 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि जो एंगल 1 है, CE के अपोजिट कौन सा है, एंगल 1 इक्वल टू BC के अपोजिट कौन सा, एंगल E। ये दोनों क्या है, इक्वल है। या आप एंगल E इक्वल टू एंगल 1 लिखो, बात आपकी एक ही पड़ेगी। इसके आगे आप क्या लिखोगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये तो मैंने बताया ना आपको कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। अब देखो, अब देखोगे आप AECD, इस वाले पूरे अभी मैंने बोला ना कि आपको पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया है। तो जो ये लाइन है आपकी AE और DC दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ऐसे ही AD और CD भी पैरेलल है, CE भी पैरेलल है, सॉरी। तो मैं अगर बोलूँ AD और CE पैरेलल है, तो इनके बीच से कैसी लाइन जा रही है, आपकी ट्रांसवर्सल। और ट्रांसवर्सल के जो ऐसी साइडें होती हैं, देखो चित्र बनाता हूँ अलग सा। अगर मैं बोलूँ ट्रांसवर्सल, ये इस टाइप का आपका है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। इन्हें बोलते हैं हम को इंटीरियर एंगल। ऐसे अगर मैं AD और CE को पैरेलल लाइंस मानूँ और इनमें ट्रांसवर्सल मान लूँ AE, तो एंगल A और एंगल E ये दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। सॉरी इक्वल नहीं होंगे, इनका सम कितना होगा, A प्लस एंगल E, इनका सम होगा आपका कितना, 180 के बराबर, ठीक है। क्यों, आपका होगा सर ये तो क्या है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स। सेकंड आपको एक चीज़ और देखनी है कि जो आपका एंगल B है ना, यहाँ पे ये वाला एंगल इधर साइड, एंगल ABC वाला एंगल, और जो यहाँ पे एंगल 1 है, ये दोनों क्या है,
लीनियर पेयर पे बने हुए हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। ये क्या है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पता है ना आपको, जो एक लाइन पे बनते हैं दो एंगल, उनका सम कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा ए बी सी और ए को ऐड करके मेरा कितना आ रहा है 180। सॉरी ए नहीं होगा, सॉरी बी। यहाँ पे क्या आएगा आपका एंगल बी। ये वाली एंगल की बात चल रही है ना, लीनियर पेयर हमारा ये और ये एंगल दोनों को ऐड करूंगा तो 180 के बराबर होगा क्योंकि लीनियर पेयर है। ठीक है, अब इन दोनों से देखो एंगल ए और एंगल ई को ऐड करो तब भी 180 आ रहा है, एंगल ए बी सी और एंगल बी को ऐड करो तब भी 180 आ रहा है। इसका मतलब ये जो दोनों एंगल का सम है ये भी आपके इक्वल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी। बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों 180 के इक्वल तो है ना, तो दोनों को इक्वल तो कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ। अब क्या करेंगे सर, अब देखो एंगल ए प्लस एंगल ई तो ऐसे रहा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी आपका बचा हुआ है ना, तो एंगल बी क्या निकला था आपका अभी एंगल ई के बराबर ना। ये जो मैंने एंगल बी लिखा हुआ है, चलो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। इस एंगल बी को तो मैंने नेम दे दिया था ना, मैंने क्या नेम दिया था इसको, एंगल 1 का नेम दिया था। तो एंगल 1 मैंने भी इक्वल निकाला था किसके, एंगल ई के। तो मैं एंगल 1 की जगह एंगल ई लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ सर। अब देखो दोनों जगह क्या आ गया, एंगल ई एंगल ई, तो ये क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे। तो यहाँ आपका बचेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए बी सी। अगर शॉर्ट में लिखोगे तो क्या लिखेंगे, एंगल ए इक्वल टू बीच वाला एंगल लिखते हैं ना, तो क्या लिखेंगे एंगल बी। तो एंगल ए और एंगल बी आपके क्या आ गए, इक्वल प्रूफ हो गए हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकंड वाला। अब देख लो सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या कह रहा है, एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। ये एंगल आपका, ये एंगल सी और ये एंगल डी आपको क्या इक्वल करने हैं, इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना कि एंगल ए और एंगल डी का जो सम है 180 होता है। कैसे, क्योंकि कैसे एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, ए ई और डी सी आपके पैरेलल है। तो इसमें ये लाइन क्या हुई आपकी, ए डी एक ट्रांसवर्सल हुई। तो ए और एंगल डी ये किसके बराबर हुए आपके, 180 के बराबर। तो चलो लिखते हैं एंगल ए इक्वल सॉरी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना हो गया 180। क्यों, आपका होगा सर को इंटीरियर एंगल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, को इंटीरियर एंगल है। ठीक है, ऐसे देखो दूसरे साइड भी इनके जो एंगल बी है आपका और जो एंगल सी है, ये इनका सम भी 180 होगा। ये भी कैसे एंगल है आपके, को इंटीरियर एंगल है। क्यों, क्योंकि ए ई और डी सी आपका पैरेलल है। तो इसके बीच में अगर हम बोलें सी बी ए क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एंगल सी और एंगल बी भी आपका क्या होगा 180 के बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। क्यों, आपका होगा सर को इंटीरियर एंगल से हैं भी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो एंगल ए प्लस एंगल डी भी 180 के बराबर है, एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 के बराबर है। तो यार जब दोनों 180 के बराबर हैं तो ये दोनों पे बराबर होंगे ना। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हो। अब ये लिख सकता हूँ, और मैंने अभी आपको ये प्रूफ कराया था फर्स्ट में कि ए और एंगल बी बराबर है। तो मैं एंगल ए की जगह एंगल बी रख सकता हूँ। आप कहोगे सर हाँ रख सकते हो। तो मैं कहूँ कि एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने ए की जगह बी रखा है, आप ए की जगह ए रहने देते और बी की जगह क्या पुट कर देते, ए पुट कर देते, तब भी कोई अंतर तो पड़ता नहीं। ठीक है, तो एंगल बी इधर भी एंगल बी इधर भी है, तो ये कैंसिल हो गए। तो आपका क्या बचा, सिर्फ एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। आपको ये प्रूफ करना था कि एंगल सी और एंगल डी आपके इक्वल है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आपका। अब देखते हैं थर्ड वाला। तो अब देखो थर्ड वाला है आपका ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी, ए बी एंड सी। अब देखो यार इनको ज्वाइन नहीं कराया तो हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, एक तो हमें बना देते हैं ए बी सी एंड क्या है बी ए डी, बी ए एंड डी, तो इसे भी ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, हमें क्या करना है, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ए बी सी एंड बी ए डी को। तो इनमें देखो क्या क्या चीज़ें हैं, आपका ए बी एंड सी, ए बी सी है एंड बी ए एंड डी। इन दोनों में देखो आप कहोगे सर कि जो ए बी है ना वो बी ए के बराबर है,
ए बी और बी ए, ये दोनों बराबर हैं। कैसे? आप कहोगे सर कॉमन तो है, ए बी सी में भी ए बी है एंड बी ए डी में भी क्या है आपका ए बी है। तो मैं फर्स्ट में से नोट करूँ नीचे, तो चलो लिख लेते हैं ए बी इक्वल टू बी ए। क्यों? दोनों में क्या है कॉमन है, तो इससे मैं लिख सकता हूँ कॉमन। इसके अलावा ऊपर चलते हैं दोबारा से, ऊपर चलो दोबारा। तो ऊपर देखो आप, क्या आपको बराबर दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है इसमें से? आप कहोगे सर जो बी सी है और ए डी, ये है बी सी, ये है ए डी, ये दोनों भी इक्वल हैं। ए बी सी में ये जो बी सी है और बी ए डी में जो ए डी है ये भी इक्वल है। क्यों? ये देखो ना, ए डी इक्वल टू बी सी, ये भी आपको दिया हुआ है, तो इसे भी लिख लेते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। ये क्या था आपको गिवन था। थर्ड देखो, अब थर्ड क्या मिलेगा आपको, बताओ, आइडिया लगाओ, थर्ड क्या मिलेगा आपको इसमें? आप कहोगे सर ए बी सी में जो बी वाला एंगल है और बी ए डी में जो ए वाला एंगल है, ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? अरे अभी तो इक्वल प्रूफ करे मैंने, ये करे है ना, एंगल ए और एंगल बी क्या है इक्वल है। तो एंगल ए किसमें है आपका ए बी सी में कौन सा एंगल है बी, और बी ए डी में कौन सा एंगल है ए, ये दोनों क्या है इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। कैसे? अभी तो प्रूफ करा था ना, तो मैं लिख सकता हूँ प्रूव्ड। अब जब तीन चीज़ें आपको मिल गई हैं बराबर, तो ये सीधे हो गए ना कॉन्ग्रुएंट। किससे होगा? ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए डी बाई, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, तो किससे होगा? साइड एंगल साइड। ठीक है, ऊपर मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। अब देखो, ये साइड है, ये बीच वाला एंगल है, फिर ये क्या है आपकी साइड है, तो ये हो गया साइड एंगल साइड। ऐसे साइड भी देखोगे तो साइड है, फिर ये एंगल है, फिर साइड है, इसका मतलब साइड एंगल साइड से क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड। ठीक है, थर्ड भी समझ में आ गया होगा, ये भी आपका नॉर्मल सा था। अब देखो फोर्थ वाला भी मैं ये नोट कर देता हूँ साइड पे। और जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी ना, जो मैंने नोट कर रखे हैं क्वेश्चन, अगर आपको नोट डाउन यहाँ से नहीं करना है, आपको नोट्स से करना है, तो आप नोट्स से इनको डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम में। मैं यही जो मैंने पीडीएफ यहाँ पे बना रखी है ना सॉल्व करके, यही पीडीएफ वहाँ भी शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, तो आई होप आपको जो मैंने 2 क्वेश्चन बताए आपको अच्छी से समझ में आ गए होंगे। समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लो, बहुत अच्छी से समझा रखे हैं मैंने। इसके अलावा अगर आपको जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आपकी स्क्रीन पे, आपने नोट नहीं करा है, यहाँ से आपको नोट करना है अच्छी से, तो आप टेलीग्राम में नीचे मैंने ग्रुप लिंक दे रखा है, ग्रुप का अपने मतलब चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाओ। वहाँ ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी सेम जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा रखी है आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स भी इससे बना सकते हो, वहाँ से आपको सॉल्यूशन भी आपके इनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। इसी के साथ आपकी जो ये एक्सरसाइज थी 8.1 ये भी आपकी कंप्लीट होती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।